हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे प्लॉट म्यूटेशन प्रोसेस। यदि आपने कोई भी प्लॉट खरीदा है तो उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज प्रोसेस क्या है और कैसे आपको कराना चाहिए। विदाउट एडवोकेट के आप कैसे करवा सकते हो और नहीं करवाने पर क्या क्या परेशानियां आएंगी। यदि मान लीजिए आपने कोई फार्मिंग लैंड खरीदी है फिर भी यही प्रोसेस जो है काम आएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि कई लोग जो है आवासीय प्लॉट खरीदते हैं और जब वो दाखिल खारिज करवाते हैं अपने एडवोकेट्स के द्वारा तो एडवोकेट कहते हैं कि नहीं, प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूपीआरसी से अब सेक्शन जो फ्रैक्शन का नियम था वो काफ़ी दिनों का हट चुका है। अब जो भी प्लॉट्स हैं उनका जो है म्यूटेशन होगा, अनिवार्य रूप से होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्री होल्ड ज़मीन परचेज़ की है, आपने कोई बिना 143 की ज़मीन परचेज़ कर ली है, या मान लीजिए आपने 143 वाले भी प्लॉट परचेज़ किए हैं लेकिन वो विकास प्राधिकरण में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे प्लॉट्स का म्यूटेशन होगा, खतौनी मेंटेन होगी। ठीक है। अब साथियों बात आती है कि चलो मुझे तो मैंने बता दिया कि दाखिल खारिज होगा, लेकिन प्रोसेस क्या है। साथियों, रजिस्ट्री करवाने के बाद लगभग 35 डेज़ के बाद जो है एक आपकी तारीख पड़ती है कोर्ट में। ठीक है। तहसील में आपकी तारीख पड़ती है, उस तारीख पे आपको जाना होगा और जाके जो भी आपकी रजिस्ट्री है एविडेंस आपको देना होगा, जो भी आपकी फाइल है उसमें अपना एविडेंस लगवा दें। 35 डेज़ के बाद जब वो अधिकारी के सामने आएगी तो अधिकारी जो है जब उसमें देखेगा साक्ष्य है और वो जो पत्रावली है, जो आपका प्लॉट है वो निर्विवादित है, उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आपने प्लॉट सही खरीदा, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री नहीं है, कोई दाखिल खारिज कोई मान लीजिए इशू नहीं है, उस पर श्रेणी नंबर सही है, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है, तो वहाँ पे आसानी से आपका म्यूटेशन का ऑर्डर हो जाएगा और म्यूटेशन का ऑर्डर जो है वो आपका खतौनी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब साथियों हम बात करेंगे, और मान लीजिए आपने म्यूटेशन नहीं कराया तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो उत्तर प्रदेश में और आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, इस पर कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई लोन तो नहीं है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ट्रांसफरेबल राइट वाली, नॉन ट्रांसफरेबल वाली, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद बात हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी आपके चेक हो जाएंगे। साथियों, मान लीजिए आपने प्लॉट का म्यूटेशन नहीं कराया तो काफ़ी आपको दिक्कत आएंगी। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टिक खड़ा होता है कि म्यूटेशन किस वजह से नहीं हुआ, क्या क्या आपकी ज़मीन पर कोई विवाद है, क्योंकि अक्सर विवाद वाली ज़मीनों का म्यूटेशन नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों कि अगर मान लीजिए म्यूटेशन नहीं हुआ तो खतौनी पर उसी का नाम आ रहा है जिसने आपको ज़मीन बेची थी, जो कि बहुत गलत है। म्यूटेशन नहीं हुआ तो आप सेक्शन 24 की कार्रवाई, सेक्शन 116, सेक्शन 117 एंड 134 की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।